मैं अंशुल वर्मा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्पीडी मैथ बाय अंशुल सर। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बड़ी-बड़ी संख्याओं का। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं सीख पाए हैं बड़ी-बड़ी संख्याओं का वर्गमूल और वर्ग कैसे निकालते हैं, देखो ये सब चीजें छोटी-छोटी हैं लेकिन इनका यूज़ जो है जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ बहुत लगता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे हो और लास्ट में फँस जाए कि आप बताइए 75 का वर्ग करने पे या 57 का वर्ग करने पे ही आंसर आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो अब अगर आप वही पुराना तरीका लगा रहे हो 57 गुणे 57 कर रहे हो तो फिर कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है हम रट्टा मार लेंगे, रट्टा डाल लेंगे, तो वो लोग तो बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कुछ लोग फ़ॉर्मूले भरोसे रहते हैं, तो फ़ॉर्मूले जो होते हैं वो आपका साथ नहीं देंगे कभी। समझ लीजिए फ़ॉर्मूले एक प्रकार के मतलब बेवफा सनम होती है कि जब काम पड़ता है तो वो साथ कतई नहीं देंगे आपको। फ़ॉर्मूले आप उन्हीं के याद करिए जिनसे काम उनसे चले, बिना फ़ॉर्मूले के उनसे काम नहीं चलने वाला है। तो फ़ॉर्मूले कम से कम आप अपने ज़िंदगी में अपनाइए। हमने बताया कि फ़ॉर्मूले आपको एकदम बेवफ़ा सनम की तरह याद आएँगे बस, ठीक एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे तो आप बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि फ़ॉर्मूले कब साफ़ हो गए आपके साथ, कब आपको धोखा दे के गए। 4 लाइनें सुना रहा हूँ, सुनिएगा, गौर करिएगा, ठीक है? कभी ख्वाब बन आँखों में आ, तुझे रात भर देखा करूं, जो कभी तुझे न कह सका वो बात मैं तुझसे कहूं। कभी ख्वाब बन आंखों में आ, तुझे रात भर देखा करूं। तो बस फार्मूलों को आप ख्वाबों में लाइए, असल ज़िंदगी में कतई उनको प्रवेश ना होने दें, ठीक? ख्वाबों में आप चाहे उनसे जो भी बात करिए वो सब ठीक है, कम से कम यूज़ करिएगा। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज हम लोग सीखते हैं वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना, कैसे बड़ी-बड़ी संख्याओं का हम लोग वर्ग निकालते हैं और वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2-3 क्वेश्चन बताएँगे, आप उतने में ही समझ जाओ वर्ग। देखो स्क्वायर क्या होता है? वर्ग हम किसको कहते हैं? तो जब भी आप क्या करोगे किसी संख्या की सेम उसी संख्या से गुणा करोगे, यानी अगर हम एक संख्या x लेते हैं और x ही में इसकी गुणा करते हैं तो यही आपका क्या होता है, वर्ग कहलाता है, ये वर्ग होता है। जैसे मान लो हम आपसे कहें कि जरा बताइए आप 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का वर्ग आप बताओगे 4, 2 गुणे 2। जैसे हम कहें आप बताइए 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप तुरंत बताओगे कि 5 की गुणा जब हम 5 ही से करेंगे तब इसका वर्ग आएगा 25। हम कहें आपसे कि 12 का वर्ग बताइए, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि 12 की जब हम 12 में गुणा करते हैं तो 144, यानी इसका वर्ग 144 आएगा, 12 का वर्ग, ठीक? तो ये होता है वर्ग। अब हम लोग देखते हैं बड़ी-बड़ी संख्याओं का हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं। केवल 3 बातें आप ध्यान में रखना, यानी 3 स्टेप आप ध्यान में रखना। 3 स्टेप से आपकी 2 संख्याओं का वर्ग निकाल लोगे कि नहीं, 3 संख्याओं का वर्ग आराम से निकाल लोगे आप। एक छोटी-सी संख्या लेते हैं, हम आपसे बताते हैं। आप बताइए 25 का वर्ग। इसी में आपको तीनों स्टेप सीख लेने हैं बस, ठीक? इसी में आपको तीनों स्टेप सीखने हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको काम क्या करना है, आधार, ये आधार बोलेंगे, इसको घात बोलेंगे। तो आधार में लिखी हुई इकाई की संख्या का हम वर्ग करेंगे। आधार में लिखी हुई इकाई के अंक का हम वर्ग करेंगे। तो इकाई पर क्या देख रहे हो आप, लिखा 5, तो 5 का वर्ग करोगे, 5 का वर्ग 25 और 25 का 5 लिखेंगे। कैरी हम 2 ध्यान में रखेंगे, आगे उसको जोड़ते रहेंगे। पहले स्टेप में मैंने बताया इकाई पर लिखी हुई संख्या का हम लोग वर्ग करेंगे। तो इकाई पर लिखा हुआ है आपका 5, 5 का वर्ग 25, 25 का क्या 5 कैरी 2 मिला। दूसरा स्टेप, इकाई और दहाई की आपस में आप क्या करोगे, गुणा करोगे। इकाई और दहाई की आपस में आप क्या करोगे, इकाई पर लिखा हुआ अंक और दहाई पर लिखा हुआ अंक आपस में आप गुणा करिए। तो जब इनकी गुणा करोगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, जो आएगा इसकी गुणा हम 2 से कर लेंगे, जो आएगा इसकी गुणा हम 2 में कर लेंगे। तो 10 की गुणा 2 में 20 बनेगा, 20 और 2 कैरी याद करो, वो भी इसमें जोड़ना है, यानी 22 कैरी आपको फिर से 2 मिलेगा। आखिरी स्टेप बस आंसर आपका। आखिरी स्टेप में दहाई पर लिखी हुई संख्या का हम पुनः वर्ग करेंगे। तो दहाई पर आपको लिखा हुआ है 2, 2 का वर्ग 4 और इसमें कैरी ना बोलना जोड़ना, बस 4 दूनी 6, यही आपका 25 का वर्ग हो जाएगा। तो अगर ये 3 स्टेप आपको याद आए तो आप तुरंत किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम बड़ी संख्या लेते हैं कोई, जैसे मान लो हम आपसे कहें
कि बताइए 56 का वर्ग क्या होगा। तो 56 का वर्ग, देखो कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, आप तुरंत वर्ग निकालोगे। 56 का वर्ग हम आपसे पूछे तो हमने बताया इकाई पर लिखी हुई संख्या का क्या करोगे, वर्ग। तो इकाई पर लिखा हुआ है आपका 6, 6 का वर्ग आपका आएगा 36, 36 का 6 लिखोगे, कैरी आप ध्यान में रखोगे 3। दूसरा स्टेप, इकाई पर और दहाई पर लिखे अंक आपस में गुणा कर लो। तो 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, जो आए इसकी गुणा आप 2 में कर लो। तो 30 दूना 60, 60 और 3 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा। कैरी अब आपको मिलेगा कितना, 6। आखिरी स्टेप वही, दहाई पर लिखी संख्या का वर्ग करोगे। जो 10th प्लेस पे वैल्यू लिखी है इसका हम पुनः वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग 25, 25 और 6 31 हो जाएगा और यही आपका 56 का वर्ग हो जाएगा। एक दो संख्याएं और देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम आपसे कहें कि बताइए जरा 73 का वर्ग क्या होगा। वही काम आप फिर करेंगे, इकाई पर लिखी हुई संख्या का वर्ग। तो इकाई पर लिखा 3, 3 का वर्ग क्या आएगा, 9। दूसरा स्टेप, इकाई और दहाई पर लिखे अंक आपस में गुणा। तो इकाई और दहाई के अंक गुणा करोगे, ये आएगा आपका 21, 21 की गुणा क्या, 2 में। 21 दूना हो जाएगा 42, 42 का 2, कैरी मिला आपका कितना, 4। आखिरी स्टेप में दहाई पर लिखी संख्या का पुनः वर्ग। तो 7 का वर्ग 49, 49 और 4 आपका बन जाएगा 53, यानी 53, 29 ये हो जाएगा आपका 73 का वर्ग। ठीक, तो दो अंकों की संख्या का आप वर्ग निकाल लोगे आसानी से, गुणा नहीं करना पड़ेगा अब। ठीक, अगर अभी भी करते हो तो दिक्कत, फिर इस पे आप क्या करना, 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बस। अब देखो 3 अंकों की अगर संख्या हो, जैसे मान लो हमसे कहा जाए जरा बताइए आप 102 का वर्ग क्या होगा। हालांकि ये कम चांस बनेगा कि 3 अंकों में संख्या मिले, 2 अंक में ज्यादा चांस बनेगा आपका। तो इसमें भी वही काम करना है। देखो अब इसमें करना क्या है, इसको आप तो इकाई का अंक ही मानोगे और इस पूरे आगे वाली संख्या को, इस पूरे को आप दहाई का अंक मानोगे, बस वही काम करना है। इकाई पर लिखी संख्या का वर्ग यानी 2 का वर्ग तो आप 4 कहोगे। ठीक, दूसरा स्टेप, इकाई और दहाई पर लिखे अंकों की गुणा। तो 10 और गुणे 2 करोगे तो 20 आएगा और जो आया है इसकी गुणा 2 में, तो 20 दूना 40, 40 का आप 0 लिखोगे। कैरी आपको ध्यान रखना है 4 मिला है। आखिरी स्टेप में दहाई पर लिखी संख्या का पुनः वर्ग। तो दहाई पर 10 लिखा है, 10 का वर्ग 100, 10 गुणे 10 100 और 100 और 4 जोड़ोगे 104 आएगा। तो आंसर आएगा 10404। ठीक, तो अब हमारी ख्याल से आप वर्ग निकाल लोगे कोई भी संख्या आपको दी गई हो अगर। ठीक, चलो आगे हम लोग सीखते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने की हम लोगों ने 2 विधियां बचपन में पढ़ी थी, यानी जब एकेडमिक हम पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर स्क्वायर रूट निकालने का हमने तरीका सीखा था। 2 तरीके सीखे थे, एक तरीका होता था भाग विधि द्वारा और एक होता था गुणनखंड विधि द्वारा। दोनों तरीके आपको पता है, एक तरीका होता था भाग विधि और दूसरा तरीका होता था गुणनखंड। ठीक, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर भी वही तरीका यूज कर रहे हो तो काफी समय आपका बर्बाद होगा। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं करना है आपको, जो हम सिखा रहे हैं वो सीखिए। इसमें भी आपको 3 स्टेप लेके चलेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है तुरंत समझ में आएगा। देखो अगर हम कहें 1 का वर्ग बताओ तो सब लोग जानते हो, 1 से 10 तक का वर्ग सभी संख्याओं का तो सब लोग जानते ही हो, पता है हमको। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और कहें 5 का वर्ग, कहें 6 का वर्ग, कहें 7 का वर्ग, कहें 8 का वर्ग और कहें 9 का वर्ग और कहें 10 का वर्ग। तो सभी लोगों को ये चीजें पता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। हम जानते हैं 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 आएगा। इनको थोड़ी देर आप समझिए, इनका यूज क्या होगा अभी हम आगे सिखाते हैं। ठीक, फिर 3 का वर्ग अगर हम आपसे कहें तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा और 10 का 100 आ जाएगा। अब हम अगर आपसे एक बात पूछें तो आप बताओगे, यहाँ पर देखो इकाई के अंक पर 1 दिख रहा है, क्या इसी लाइन में किसी में इकाई के अंक पर 1 दिखा? तो आप कहोगे हाँ दिखा तो है हमको, दिखो जहाँ यहाँ दिख रहा है और साथ में हमको 81 पर भी इकाई में अंक दिख रहा है हमको कितना। ठीक, और देखो यहाँ 4 है, क्या इसी लाइन में किसी के पास इकाई के अंक पर 4 है? तो आप कहोगे बिल्कुल 64 के पास है। 9 देखो यहाँ पर दिख रहा है और 49 में दिख रहा है, इनका सबका क्या यूज है अभी हम आपको सिखा रहे हैं, इनका सबका यूज। 5 कहीं दूसरी जगह नहीं दिखा, ना ही आपको 0 कहीं दूसरी जगह दिखा। ठीक, इनका यूज क्या है अब सीखो आप। ठीक, कैसे हम जुगाड़ विधि द्वारा बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेते हैं।
ठीक, देखो जरा, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि कोई संख्या है हमारी, ठीक, कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्या है कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी मान लीजिए हम 2301 मान लेते हैं, और इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है उसमें देखना है इकाई के अंक पर क्या है। तो आप देख पा रहे हो इसके इकाई के अंक पर क्या है, 1 है। तो इसका वर्गमूल जो भी संख्या निकल के आएगी उसमें इकाई के अंक पर क्या हो सकता है, ये बात हम कर लें। तो जरा देखिए आप, 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है और 9 का वर्ग करने पर 81 में 1 आ रहा है इकाई के अंक पर। यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 है और उसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो उसमें इकाई का अंक जो भी वर्गमूल संख्या निकल के आएगी उसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या क्या होगा, 9 होगा। इसके अलावा तीसरा अंक कोई हो ही नहीं सकता है। यानी अगर किसी संख्या में इकाई के अंक पर 1 और हम उसका वर्गमूल निकालें, तो वर्गमूल जो संख्या आएगी उसमें इकाई के अंक पर या तो 1 होगा या 9 होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे मिटा के 1 ना कहें और 4 कहें, 1 को मिटा के 4 कहें। तो अगर किसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं उसमें इकाई के अंक पर 4 है, तो जो संख्या वर्गमूल निकल के आएगी उसमें इकाई के अंक पर क्या-क्या हो सकता है, ये देखो आप। 2 का वर्ग करने पे 4 आ रहा है इकाई पर, और 8 का वर्ग। यानी अगर किसी संख्या में इकाई के अंक पर 4 है, तो उसका वर्गमूल जो भी संख्या निकल के आएगी उसमें इकाई के अंक पर या तो क्या होगा, 2 होगा या क्या होगा, 8 होगा। ऐसे ही हम मिटा के यहाँ पे 9 कर दें, कितना कर दें, 9। तो अगर किसी संख्या में इकाई के अंक पर 9, तो उसका वर्गमूल जो भी संख्या आएगी निकल के उसमें इकाई के अंक पर क्या-क्या हो सकता है, तो आप कहोगे 3 का वर्ग करने पर इकाई में मिल रहा है 9 और 7 का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 और 7। ठीक, इनका सबका क्या यूज है अभी आपको हम सारा चीज बताएंगे। ठीक, 2-3 क्वेश्चन करेंगे और सब समझ जाओगे आप। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे अब मिटा के कर दें, यहाँ पे मान लो हमने मिटा दिया और यहाँ पे हमने 6 कर दिया। तो अगर किसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं और इसकी इकाई के अंक पर 6 दिखे, तो उसका वर्गमूल जो भी संख्या निकल के आएगी उसमें देखिए आप 4 का वर्ग करने पर और 6 का वर्ग करने पर आ रहा है, यानी उसमें इकाई के अंक पर 4 या 6 होगा। और अगर किसी संख्या में इकाई के अंक पर 5 और उसका वर्गमूल निकाला जाए तो उसमें भी 5 ही आएगा, और 0 अगर होगा तो 0 ही आएगा। इन सब बातों का यूज क्या है हम अभी आपको सिखा रहे हैं। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं और 3 स्टेप में आपको वर्गमूल निकाल के हम दिखाते हैं। ठीक, और आप भी आज के बाद वर्गमूल अगर सीख लिए कायदे से तो नहीं भूलोगे आप। ठीक, मान लो हमने एक संख्या ली 3249, एक संख्या ली मैंने 3249। ठीक, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो जब भी कोई संख्या हमको दिखे और उसका क्या निकालना हो, वर्गमूल, उसका क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो हम काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम उस संख्या को पीछे से जोड़ा बनाते हुए 2 भागों में बांटने का। उस संख्या को हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाते हुए 2 भागों में बांट देंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप देखेंगे कि जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसमें इकाई के अंक पर क्या है, तो आपने देखा 9 है। तो अगर किसी संख्या में इकाई के अंक पर 9 है और उसका हमको निकालना पड़े वर्गमूल, तो वर्गमूल जो भी संख्या निकल के आएगी, भाई संख्या तो निकल के आएगी कोई, तो उसमें इकाई के अंक पर क्या होगा, तो आप यहाँ से जाइए देखिए, किसी संख्या में इकाई के अंक पर 9, तो उसका वर्गमूल जो भी संख्या निकल के आएगी उसमें या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इन दोनों संख्याओं को आप ऐसे लिखोगे दूसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप, अब आगे इस जोड़े के बाद आगे बची हुई संख्या के बारे में आप पूछोगे। तो आगे की संख्या है आपकी कितनी, 32। आगे वाली संख्या कितनी है, 32 है। अब 32 के बारे में सोचना क्या है, 32 के बारे में यही सोचना है कि 32 किन दो ऐसी संख्याओं के वर्गों के बीच आती है। तो 32 कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करें तो बीच में 32 आए, तो आप कहोगे 5 के वर्ग से तो 32 बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। 5 का वर्ग 25, 32 बड़ा होगा। लेकिन 6 के वर्ग से 32 छोटा होगा। तो छोटी वाली संख्या हम इसके पास भी ले लेंगे और इसके पास भी ले लेंगे। यानी अब हमको पता हो गया कि इसका वर्गमूल या तो 53 या तो 57, बस यही दो होंगे। सही कौन सा होगा ये जानने के लिए हम काम क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे। 5 और 6 की गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 30। अब इसकी तुलना हम इस वाली संख्या के साथ करेंगे। तो 30 देख रहे हैं छोटा है इससे, तो अगर ये चीज छोटी होगी इससे, तो आंसर आप कौन सा बताओगे, बड़ा वाला, यानी इसका वर्गमूल क्या आएगा, 57। अगर ये चीज बड़ी होती इससे तो आंसर छोटा वाला। अगर दोनों बराबर आ जाते तब भी आंसर बड़ा वाला होता हमारा।
ये 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं, उसमें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जो लोग नहीं जानते हैं वो कृपा करके पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक, और अगर आपको चीजें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, अपने यार दोस्तों में भी सबको बुला लो और बता दो कि हाँ सर जी ने एक चैनल शुरू किया है, उस पर ऐसे ऐसे जुगाड़ बताए जा रहे हैं। और ये चैनल सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एक पर्टिकुलर हम कोई एक चीज लेंगे और उस पर हम 5 से 7 8 10 क्वेश्चन करेंगे, तो वो चीज फिर आपके दिमाग से स्किप नहीं होगी कभी। ठीक, भाई ज्यादा पढ़ लोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन कोई एक तरीका हमने सीखा उस पर हमने 10 क्वेश्चन लगा लिए, तो आप खुद बताओ कि दोबारा वैसे क्वेश्चन आपको कभी भी दिखेंगे तो वो फिर लगने हैं एकदम पक्का। ठीक, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो हम कहें 21 16, इसका वर्गमूल बताइए। 21 16 इसका वर्गमूल, तो वही काम, पहले स्टेप में संख्या को पीछे से जोड़ा बनाते हुए 2 भागों में बांटा। अब इसका वर्गमूल हमको निकालना है। हमने देखा इसमें इकाई के अंक पर क्या दिखा 6, यानी इसका वर्गमूल जो भी निकल के आएगा उसमें इकाई के अंक पर क्या क्या हो सकता है, तो आप कहोगे 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, तो 4 को भी लिख लो और 6 को भी लिख लो, लिख लिया। अब इनके बारे में सोचना है। इनके बारे में सोचना क्या है कि 21 कौन सी ऐसी दो संख्याओं का वर्ग करें कि बीच में है। तो आप जरा देखिए, 4 के वर्ग से 21 बड़ा होगा, लेकिन 5 के वर्ग से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने अभी बताया छोटी वाली संख्या इसके साथ भी ले लेनी है और इसके साथ भी ले लेनी है, यानी इसका वर्गमूल या तो 44 आएगा या फिर क्या आएगा 46 आएगा, या तो 44 या 46। दोनों में सही कौन सा होगा ये जानने के लिए हमने अभी देखा इसकी हमने क्या की गुणा, 4 और 5 की गुणा क्या आएगी 20। अब 20 हम देख रहे हैं इससे छोटा है, तो अगर ये चीज छोटी होगी इससे तो आंसर आप क्या बताओगे, बड़ा वाला, यानी इसका वर्गमूल क्या आएगा 46 आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप इस पे एक दो बार वीडियो देखिएगा और चीजें आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ जाएगी। बस अब आप इन पे क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप से कोई संख्या लेना, उसकी संख्या उसी से गुणा कर लेना, फिर जो आंसर आए उसका वर्गमूल निकालना। तो इन पे थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सारी चीजें यानी वर्ग और वर्गमूल आप फिर आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई होंगी तो एक बार मैं फिर कहता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।